आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग क्विज 4 के आंसर। इस बैच का आखिरी क्विज़ तो शुरू करते हैं, फिर एक-एक कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहला सवाल है, व्हाट शुड अ फ्रीलांसर यूज टू स्टे अपडेटेड विद हिज फ्रीलांस प्रोफाइल एक्टिविटीज? मोबाइल एप्लीकेशन ऑन द फ्रीलांस मार्केटप्लेस, एसएमएस सर्विस ऑफ द फ्रीलांस मार्केटप्लेस, डायरेक्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम द desktop application, custom build mobile application for the project। अपडेटेड आपको कैसे रहना चाहिए? आपको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू फ्रीलांस मार्केट से जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो नोटिफिकेशन ऑन करने चाहिए। अब यहाँ पे ना दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। आप डायरेक्ट डेस्कटॉप की एप्लीकेशन भी देख सकते हो, और वैसे अगर ज्यादा अपडेट रहना हो तो आप मोबाइल पे नोटिफिकेशन देख सकते हो, क्योंकि वो फौरन ही आ जाता है। तो इस केस में हम इसको सिलेक्ट करते हैं। हाउ कैन अ फ्रीलांसर कन्विंस द क्लाइंट ओपन द पीवीएम इज ओपन? How can a freelancer convince the client once the PBM is open? Offering low price, good profile picture, good communication skill, a lot of questions. Basically पूछ रहा था कि जब आपका क्लाइंट पीवीएम ओपन कर लेता है अपना पर्सनल मैसेज बॉक्स, तो आपको जो है वो कैसे क्लाइंट्स को कन्विंस करना चाहिए। देखो, लो प्राइस दे के नहीं कन्विंस करना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे, इरिटेट हो जाएगा। कम्युनिकेशन अच्छी रखोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। When should a freelancer file a dispute? When you will complete the project, when the client is not replying to you, a client is not happy with the with his work, or when there is a conflict with the employee। अच्छा, डिस्प्यूट कब फाइल करना चाहिए? जब जो है क्लाइंट आपको रिप्लाई नहीं करता, तो व्हेन द क्लाइंट इज नॉट रिप्लाइंग टू यू, इसका करेक्ट आंसर होगा। Which one of the following is helpful approach for increasing earning? Reach out to the previous client, redoing previous project, reach out to the customer support, reach out to the freelancers of your field। इसमें से कौन सा हेल्पफुल अप्रोच रहता है? तो हेल्पफुल अप्रोच जो है वो मेरा ख्याल से जो है वो सबसे ज्यादा ये रहता है कि आप प्रीवियस क्लाइंट के साथ काम करो, उनके साथ बार बार जो है वो रीडूइंग करो। अब यहाँ पे ना ऑप्शन सारे सही होंगे। देखो, कस्टमर सपोर्ट का कोई फायदा नहीं है, और अपने से फ्रीलांसर्स को ढूंढने का भी कोई फायदा नहीं है। अर्निंग इंक्रीज करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो रीडू करते रहो अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को, या फिर आप रीचिंग करो अपने प्रीवियस क्लाइंट को, क्योंकि उन्होंने आपके साथ काम किया होता है ना, तो उससे फायदा होता है। दोनों में से एक करेक्ट होगा। मैंने ऊपर वाला ऑप्शन चूज किया है। व्हाट शुड अ फ्रीलांसर डू इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट? स्टॉप ऑल द प्रोजेक्ट, स्टॉप बिडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, मूव ऑन द अदर प्रोजेक्ट व्हाइल फॉलोइंग द डिस्प्यूट, थ्रेटन द एम्प्लॉय। अच्छा देखो, जब जो है ये चीज हो रही है तो उसमें आप क्या करो कि आप या तो देखो क्लाइंट के थ्रू कम्युनिकेशन से इस प्रोसेस को डिस्प्यूट करो, और अगर ये नहीं होता तो आप किसी भी नए प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम कर सकते हो जब तक। तो हम यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। हाउ डू यू स्टार्ट योर रिप्लाई व्हेन एम्प्लॉय ओपन द पीबीएम? विद सलाम, विद ओबिडेंट, विद ग्रीटिंग, और विद गुड मॉर्निंग? अच्छा देखो, सलाम आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंटली कैसे होती है, मेरे ख्याल है कि विद ओबिडेंट जो है वो इसका अच्छा ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप सलाम करते हो और वो आगे से मुसलमान नहीं है तो प्रॉब्लम, अगर आप गुड मॉर्निंग करते हो, गुड नाइट हो रही है तो प्रॉब्लम, अगर आप कोई ग्रीटिंग्स देते हो तो ये करामत हो सकता है, या अगर आप ओबिडेंटली उससे बात करते हो तो भी करामत हो सकता है। दोनों में से कोई एक जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, तो मैं विद ग्रीटिंग्स को चूज करती हूँ इन ऑप्शंस में। To be a successful person, you must challenge yourself and take a break from your mistake, difficult situation, fear या freelancing rule. Your mistake is the correct answer रहेगा। In case of any dispute, both client and freelancer can contact Pioneer Escrow customer support को contact करना चाहिए। और आखिरी ऑप्शन बैंक था। What is the best way to confirm an interview time with a client on a freelance marketplace? By sending a message through platform management system, by sending an email, by using a scheduling tool, or by calling them on phone? देखो, हो सकता है आपने मैसेज भेजा हो, डिलीवर नहीं हो, आपने ईमेल भेजी हो, उसने देखी नहीं हो, आपने फोन किया, उसने उठाया नहीं हो, तो शेड्यूलिंग टूल में डाल दो ताकि उसको भी पता रहे और आपको भी पता रहे, दोनों को नोटिफिकेशन भी आ जाए और सारे काम आसानी से हो जाए। हाउ कैन यू गेट बैक टू योर प्रीवियस क्लाइंट? बाय लोअर योर रेट, बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, बाय डिक्रीजिंग द डिलीवरी टाइम, बाय क्रिएटिंग मोर केब। अगर आप उसको अच्छा डिस्काउंट देते हो तो आई गेस आप जो है क्या कहते हैं वहां पर
जा सकते हो। डिलीवरी टाइम और रेट स्लो करने का या ज़्यादा की क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था हमारा काफ़ी अच्छे सा फ्रीलांसिंग का क्विज़ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। 7 मार्क्स इसके अंदर भी हमने अटेम्प्ट किए, 2 क्वेश्चन्स मैंने आपको बताया जो चॉइस वाले थे, नहीं जो आखिरी वाला सवाल था, इसमें मेरा ख़्याल है दूसरा ऑप्शन जो था वो करेक्ट था चूज़ करने के लिए। तो ख़ैर इस बैच का आखिरी क्विज़ था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा रहा आपका ये सफ़र। अगर आपने मेरे वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प हासिल की हो तो फर्दर आने वाले स्टूडेंट्स को उसको रिकमेंड कीजिएगा। लास्ट में टीचर स्किल के लिए साथ ही साथ आप अगले बैच में कौन-सा कोर्स करें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने कोई एक्सरसाइज़ या क्विज़ का सॉल्यूशन मिस किया तो वीक 12 में दोनों ओपन अप होती हैं, आप दोबारा से उनको सबमिट करा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूँगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।